वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। द स्टार्ट ऑफ द वीक और पहला शो इस वीक का हमारा। बहुत सारी हैं खबरें। क्या खबरें हैं दुनिया भर से, क्रिकेट के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस इंडीड, वीकेंड बड़ा भरपूर रहा। खेलों के हवाले से भी अच्छी खबरें भी थीं, कुछ अफसोसनाक खबरें भी थीं। इन सब को जो है वो अपने प्रोग्राम में हम इनका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान भी होंगे और वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम एंड एज सून एज वी आर कनेक्टेड विद देम, और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आज होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि दुनिया खेल में क्या हो रहा है इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। सवेरा टू स्टार्ट। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या हो रहा है आजकल स्पोर्ट्स की दुनिया में? कौमी खिलाड़ियों का कंडीशनिंग कैंप लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में शुरू हो गया है। पीसीबी ने सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 60 क्रिकेटर्स का कैंप तरतीब दिया है, जो 2 मरहलों में होगा। पहले मरहले में शादाब खान समेत 27 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दी है। फखर जमान, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद वसीम जूनियर आज शाम को रिपोर्ट करेंगे। कप्तान बाबर आजम जुम्मे को कैंप ज्वाइन करेंगे। इब्तिदाई रोज बॉलिंग कोच शॉन टेट और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया। जहां एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट अब एक बार फिर से रौनकें लगाने वाली है, वहां पे इस वीकेंड पे हमें काफ़ी अफसोसनाक, इनफैक्ट आज सुबह बड़ी अफसोसनाक खबर सुनने को मिली, जब ऑस्ट्रेलिया के मायनाज क्रिकेटर और उनके लिमिटेड ओवर्स के एक्सपर्ट माने जाने वाले एंड्रयू साइमंड के बारे में यह खबर आई कि क्वींसलैंड में उनका एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। 46 साल उनकी उम्र थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए इस साल में ये दूसरी बहुत अफसोसनाक खबर है। इससे पहले शेन वॉर्न who also passed away untimely, और उसके साथ अब ये खबर एंड्रयू साइमंड के हवाले से आई है। ऑस्ट्रेलिया की 2 बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा हुआ करते थे। 198 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने हिस्सा लिया, 26 टेस्ट मैचेस खेले और इसके अलावा T20 मैचेस खेले ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी कम मैचेस खेले बिकॉज इनका करियर 2009 में आके ख़त्म हो गया था फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। उस वक्त T20 इतनी ज़्यादा खेली नहीं जाती थी, लेकिन बहरहाल दी अपने ज़माने के बड़े अग्रेसिव प्लेयर माने जाते थे। और हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ऑफ कोर्स वी रियली कैन नॉट फॉरगेट दैट 2003 वर्ल्ड कप का गेम, जिसमें सिंगल हैंडेडली आप कहेंगे ही टर्न द गेम अराउंड फॉर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दी कि उसके बाद फिर हम टूर्नामेंट में दोबारा उठ ही नहीं पाए। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं, एशिया कप की बात करते हैं। तो एशिया कप हॉकी के लिए पाकिस्तान की 20 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। एशिया कप के लिए कौमी हॉकी टीम के कप्तान उमर भुट्टा, जबकि नायब कप्तान अली शान होंगे। कौमी टीम 19 मई को इंडोनेशिया के शहर जकार्ता के लिए रवाना हो। टेनिस के हवाले से बात करते हैं। ऑफ कोर्स फ्रेंच ओपन इज अबाउट टू स्टार्ट प्रीटी सून, लेकिन उससे पहले इस वक्त क्ले कोर्ट जितने बड़े टूर्नामेंट्स हैं वो निमट रहे हैं। और फ्रेंच ओपन से पहले जो आखिरी बड़ा क्ले कोर्ट टूर्नामेंट होता है, इट्स कॉल्ड द इटालियन ओपन, एंड इटालियन ओपन हैज गॉट अ विनर दिस ईयर। नोवाक जोकोविच ने जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है। याद रहे जी, जोकोविच ने पिछला ग्रैंड स्लैम उनका ऑस्ट्रेलियन ओपन मिस किया था बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन इशू एंड ऑल, लेकिन अब उन्होंने क्ले कोर्ट के इस बड़े टूर्नामेंट में सित्सिपास को शिकस्त देके, हु इज बीन अ प्लेयर इन फॉर्म, ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। ही इज द 5th प्लेयर टू विन दिस टूर्नामेंट। एंड ऑफ कोर्स अब जबकि फ्रेंच ओपन इज अबाउट टू स्टार्ट, जिसमें राफेल नडाल जो है वो रिकॉर्ड टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम, वहां पे जोकोविच ने ऑलरेडी बता दिया है कि ही इज गोइंग टू पुट अप अ बिग चैलेंज फॉर नडाल। बिल्कुल जी। मोहम्मद सलाह की बात कर लें तो मोहम्मद सलाह ने लिवरपूल के लिए, ओ यस, मोहम्मद सलाह, लिवरपूल ने जो है वो FA कप का टाइटल जीत लिया। और इस वीकेंड की जो बड़ी ज़बरदस्त मसरूफियात रही उसमें ये मैच भी देखने का, चेल्सी के साथ इनका मुकाबला था और ये मुकाबला जो है इट वेंट ऑल द वे टू द सडन डेथ पेनल्टीज, और सडन डेथ पेनल्टी में जो है ये गया मैच। मुकाबला 0-0 से बराबर रहा, फिर 5-5 पेनल्टीज हुई। सादियो माने वाज आउट देयर टू विन द गेम फॉर लिवरपूल, उनकी पेनल्टी ब्लॉक हुई, लेकिन उसके बाद जो है ये मामला सडन डेथ पे गया। तो लिवरपूल अब अपने साल की 2 ट्रॉफीज जीत चुका है। इंग्लिश प्रीमियर लीग इज एंटरिंग इनटू इट्स लास्ट वीक नाउ। पिछले संडे, इनफैक्ट इस वक्त हम जब बैठे हुए होंगे अपने प्रोग्राम में तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका होगा। लिवरपूल कुड बी वन टीम दैट इज विनिंग दैट। और उसके अलावा द बिग प्राइज इन यूरोपियन फुटबॉल, इनफैक्ट द वर्ल्ड क्लब फुटबॉल चैंपियंस लीग के फाइनल में भी लिवरपूल विल बी प्लेइंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड। सो दैट्स इट फ्रॉम
व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी, ये थी तरीन खबरें जो स्पोर्ट्स की दुनिया में चल रही हैं। मगर जहां हम बात करते हैं कि बहुत सारी वीकेंड पे अच्छी खबरें आई, तो ऑल टुगेदर कुछ ना कुछ बुरी खबरें भी आई, जिस तरह अदील ने डिस्कस किया। अगर मैं कराची से बात करूं, लोकल जो न्यूज़ कराची से आई है उस हवाले से अगर हम डिस्कस करें, तो एक और बुरी खबर क्रिकेटर्स के लिए आई वुड से कि वो बुरी खबर इस वजह से बिकॉज जब भी कोई क्रिकेट खेलते हुए कभी भी किसी क्रिकेटर को कुछ हादसा पेश आए या कुछ हो, तो उसके हवाले से फिर आपको पता चलता है कि कितना हाउ सैड इट इज़। सो उमर खान मरहूम एक क्रिकेटर, कराची क्लब क्रिकेटर हैं, जिन्होंने कराची क्लब क्रिकेटर थे जिन्होंने सनसनीखेज क्रिकेट मैच जितवाया अपनी टीम को, और फिर उन्होंने वहीं ग्राउंड पे उनको हार्ट अटैक हुआ। आगे क्या हुआ इस पैकेज पे नजर डालते हैं। हफ्ते की रात अन्नू भाई पार्क में क्लब क्रिकेटर उमर खान दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गए। मैच में उमर खान ने आखिरी ओवर कराया, टीम को कामयाबी दिलाई। जीत की खुशी मनाते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो पिच पर गिर गए। वो बहुत ज्यादा पैशनेट था, वो ना जब वो खेलता था मैचेस में बहुत इन्वॉल्व होके खेलता था। लेकिन अब मैच तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि एक बॉल पे 9 रन चाहिए थे और मैच बिल्कुल हमारे हक में आ गया था। मैच इन्होंने बॉल किया है, बॉल डॉट हुआ है, हम सेलिब्रेट कर रहे थे और मैंने देखा उमर को तो उमर गिर गया, विकेट के ऊपर ही मुंह के बल गिरा। उमर खान को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो दम तोड़ गए। मेरा ये भाइयों जैसा दोस्त था, क्रिकेटर बाद में था, पिछले 6-7 साल से तो मेरी टीम में खेलता चला आ रहा है। मरहूम की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। उन्हें मलीर के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उमर खान निजी बैंक में मुलाजिम था। सोगवारान में बेवा और 2 बच्चे हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खिजर आजम, समा, कराची। मैनी सच सैड अफेयर्स हमने पहले भी देखा है क्रिकेटर्स को, जिस तरह क्रिकेटर्स जो हैं वो फील्ड में कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। ऑफ द फील्ड भी क्रिकेटर्स की न्यूज़ आती रहती है, बट जब फील्ड में कोई प्लेयर हो अदील और उस वक्त इस तरह की कोई चीज़ हो, कोई ऐसी नागहानी हो, सो आई बिलीव कि कितना ज़्यादा डिप्रेसिव होता है वो बाकी सारे लोगों के लिए। और इसके अलावा आई थिंक हर वो शख्स जिसने ज़ाहिर है क्रिकेट, देखिए जवान मौत का आप जब भी सुनते हैं तो उसका एक आपको अफसोस होता है। और फिर क्रिकेट खेलते हुए स्पोर्ट्स के दौरान अभी हमने रिसेंटली आबिद अली का एपिसोड देखा था। आबिद वाज वेरी लकी कि वो पर वक्त सही जगह पे पहुंच गए एंड नाउ ही इज़ आई थिंक फिट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, बिकॉज उन्होंने अपनी प्रैक्टिस मैचेस वगैरह तो खेलना शुरू कर दिए हैं। फुटबॉल में रिसेंटली हमने इस तरह के वाक़यात देखे। आई थिंक ये जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, ज़ाहिर है बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है और उसने एक वक्त इंसान का लिखा हुआ है, लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारी बॉडीज़ के हवाले से हमको दी हैं। सो नेवर टेक योर बॉडी, यू नेवर टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। अपने चेकअप्स करवाते रहें, नो मैटर हाउ फिट दैट यू थिंक यू आर। आप जितनी क्रिकेट खेलते हों, जितनी बॉडी बिल्डिंग, जितनी रनिंग करते हो, मेक श्योर कि यू गेट योर सेल्फ टेस्टेड टाइम एंड अगेन। और ज़ाहिर है बिकॉज बाद में सिर्फ इफ्स एंड बट्स रह जाते हैं, बट या वेरी सैड इंसिडेंट। और अल्लाह ना करे कि हमें दोबारा इस तरह की कोई चीज़ सुनने को मिले। बट चलें, एक चीज़ जो कम अज़ कम सवेरा थी वो ये थी कि वो बैंक में एम्प्लॉई थे। सो बैंक नॉर्मली टेक गुड केयर ऑफ देयर एम्प्लॉइज, इंश्योरेंसेज आर देयर सो पीपल कैन they get decent money so that family का चलता रहता है सिलसिला। But everyone is not that, किफालत एक बहुत बड़ी, but सवेरे everyone is not that lucky। I think जो बहुत important point है वो ये कि हर किसी को ये facilities नहीं available होती, हर कोई बैंक का एम्प्लॉय नहीं होता। So इसलिए guys, whoever is playing cricket, अपने lifestyles को देखिए। As I said earlier, never ever take your health for granted। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली जान है तो जहान है, वो कहा जाता है। सो जान है और फिट एंड फाइन है तो आगे बढ़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट कभी कभार हादसात भी इस तरह होते हैं, एक्सीडेंट्स की बात करें, सो एंड्रयू साइमन की अगर बात करें, सो अदील दुनिया भर से जो है वो रिमोर्स आया, दुनिया भर से एवरीवन, हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्ट प्ले किया हुआ था एंड्रयू साइमंस ने। देव बीन सो मेनी ट्वीट्स, देव बीन सो मेनी मैसेजेस, जितना लोगों ने जो है बात की है एंड्रयू साइमंस को लेकर, उनकी अचीवमेंट्स को लेकर या उनके छोटे छोटे
स्टोरीज हैं इंटैक्ट एक दूसरे को लेकर? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की सवेरा फ्रेटर्निटी कोई बहुत बड़ी नहीं है. आई मीन इट्स नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, इट्स नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट टेनिस. चंद एक ममालिक की क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से और कम ममालिक जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं. तो जब भी किसी खिलाड़ी का आप नाम सुनते हैं, स्पेशली अगर हम रीसेंट मेमोरीज की बात करें, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 21वीं सदी में जो है वो अपना जादू जगाया, तो ज़ाहिर है ये सब बातें देख के नेचुरली अफसोस होता है. एंड्रयू साइमंड का ज़ाहिर है एक बहुत ही टर्बुलेंट करियर उनका रहा, इसमें कोई शक नहीं है. ज़ाहिर है अब उनका इंतकाल हो गया तो ज़ाहिर है हम वो कॉन्ट्रोवर्सीज उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ही वॉज एन इम्पैक्टफुल प्लेयर. और जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आई थिंक हमारे लिए तो ही अनाउंस्ड हिज अराइवल इन दैट 2003 का मैच, जिसमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान रेनिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जो उस वक्त एक अनबीटेबल साइड लग रही थी, उसको हमने शायद 5 खिलाड़ी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आउट कर लिए थे, लेकिन फिर एंड्रयू साइमंड आए, ने लिटरली टर्न द एंटायर गेम अराउंड. और जैसे कि मैंने कहा कि फिर बस वो 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान दोबारा उठ नहीं पाया था. बट वेरी सैड इंसिडेंट ज़ाहिर है. और एज आई सेड कि शेन वॉर्न का भी हम उस चीज़ से निकल रहे थे कि अब ये एंड्रयू साइमंड का एपिसोड आया है. एंड या मेरे सवेरा आज जो करियर की उनकी डिफरेंट एपिसोड से वो याद आ रहे थे. आई रिमेंबर फ्लैशबैक चल रहा था एग्जैक्टली. और हाउ डिसलाइकिंग आई हैड फॉर दिस प्लेयर, बट बहरहाल वी हैव टू मूव टूवर्ड्स, एज अ प्लेयर मैं बात कर रहा हूँ, एज अ प्लेयर, बट वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अ ब्रेक राइट नाउ. और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच. एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच. डिस्कशन हमारी जारी है और हमने बात की कुछ जो भी वीकेंड ओवर द वीकेंड खबरें हुई उसके हवाले से, मगर क्रिकेट की बात ऑब्वियसली होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट में भी हो रही हैं. बट बिफोर दैट अदील, जब हम बात करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा ज़्यादा फोकस क्रिकेट की तरफ टिल्ट ना हो जाए, बिकॉज क्या करें, आदत से मजबूर हैं, मे बी क्रिकेट रन्स इन ऑल आवर डीएनएस. एब्सोल्युटली. और देखिए कोशिश तो हमारी होती है. और देखिए मेरा ख्याल थोड़ा सा हमें ना जरा इसमें क्रेडिट भी देना पड़ेगा, स्पेशली अभी वी, आई मीन इफ यू आस्क मी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द डिस्कशन दैट वी हैव ऑन हॉकी. और आई थिंक हम हॉकी को काफ़ी ज़्यादा कवरेज दे रहे हैं और अच्छी बातें जो है वो हम कर भी रहे होते हैं. और आई थिंक हमें भी जानने का मौका मिला सवेरा काफ़ी ज़्यादा कि हॉकी में क्या प्लान है. इसके अलावा आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड इंटरव्यू विद द टेंट पेगिंग गाय. आई डोंट नो व्हाई आई कीप ऑन गोइंग बैक टू दिस. सो आज हमारे साथ आज भी हम एक मुख्तलिफ स्पोर्ट ले रहे हैं एंड इट्स बैडमिंटन टुडे एंड सवेरा इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अस टू द गेस्ट. बिल्कुल जी. जब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां शुरू हो रही हैं, XYZ स्पोर्ट्स जो है वो सब तैयार हो रहे हैं, सारी फेडरेशंस जो है वो अपने हथियार तेज कर रहे हैं, विच मीन्स अपने प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं. सो बैडमिंटन के हमारे प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द स्क्वाड मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ जो स्क्वाड अनाउंस किया है पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन ने. हाफिज इरफान सईद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं. सो इरफान, वेलकम टू गेम सेट मैच. थैंक यू सो मच. थैंक यू इरफान, सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ गेम की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों पे हैं और मेरी माहूर से भी बात हुई थी, माहूर भी लाहौर पहुंच चुकी हैं. सो किस तरह शुरुआत कैसी हुई है, तैयारियां कैसे शुरू हो गई हैं या अभी होनी है? अभी तो जो है वो 25 मई से 29 मई तक जो है वो टूर्नामेंट है यहाँ पे रैंकिंग नेशनल लाहौर में. फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोगों का इस्लामाबाद में कैंप लग रहा है 2 महीने का. ओके. तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए. राइट. तो इंशाल्लाह फिर जो है वो ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे. अभी भी इस टूर्नामेंट के लिए जो है वो ट्रेनिंग हो रही है और फेडरेशन जो है वो उन्होंने कोच भी काफ़ी अच्छे हायर किए हैं. तो इंशाल्लाह होपफुली काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम में अच्छी परफॉर्मेंस आएगी. तो इरफान, ये जो आपका कोचेस का क्या ये पैनल है या कोई इंडिविजुअल कोच हैं, हमें कुछ इसके बारे में बताइए. पाकिस्तान से ताल्लुक है या कहीं बाहर से बुलाए गए हैं, कुछ अगर आप हमें बैकग्राउंड दे सकें.
जी, ये जो कॉमनवेल्थ गेम के अभी कोच जो सिलेक्ट हुए हैं वो तो इंडिविजुअली कोच हैं, वो अभी हमारे वापडा के भी कोच हैं। ठीक है, तो वो हमारे साथ अभी जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और वो ही हमें इस्लामाबाद में 2 महीने जो है वो ट्रेनिंग करवाएंगे। वो काफी अच्छे कोच। ठीक। जब मैं बात करती हूँ कि आपने जिस तरह कहा, क्योंकि 26 जुलाई से जो है वो कॉमनवेल्थ शुरू होगा, तो आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2 महीने का ये कैंप लगेगा एक इतने बड़े इवेंट के लिए। इरफान, डू यू थिंक 2 महीने का कैंप वुड बी इनफ? बिकॉज मैं अगर पिछले कुछ सालों में जाऊं, ऑब्वियसली एक तो कोविड की वजह से मसला हुआ था, बट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है वो और कैंप्स नहीं इससे पहले जो है लगाए कि बीच में कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रेनिंग्स मिलती रहे। कोविड की वजह से तो पहले भी काफी स्पोर्ट्स को जो है वो नुकसान हुआ है। हम लोग कहीं आउट ऑफ कंट्री जो है वो नई टूर्नामेंट खेलने जा सके। 1-2 साल से हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो नहीं खेले। तो अभी जो है वो ये कॉमनवेल्थ का टूर आया, इसके लिए अभी 2 मंथ से बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन फेडरेशन भी जो है वो अभी ट्रायल्स दिए हैं हम लोगों ने टॉप 8 प्लेयर्स के। तो वो हम पहले नहीं ट्रायल दे सकते थे, अभी कैंप ये तभी लगा सकते हैं जब प्लेयर सेलेक्ट हों। अभी हम लोग 2 लड़के और 2 लड़कियां सेलेक्ट हुए हैं, तो अब ये 2 मंथ का कैंप लगाएंगे। तो इसमें हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह कि बेटर परफॉर्म कर सकें, लेकिन ये टाइम काफ़ी कम है। राइट। सो इरफान, हमारी जो क्वालिफिकेशन रही कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो इसका पाथ क्या होता है? हम या क्वालिफायर कोई खेला या कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री पाकिस्तान को मिली है या नॉमिनेशंस गई हैं? इसका अगर आप बताएं कि ये कैसे सिलेक्शन होती है। इसकी सिलेक्शन ऐसे है कि आपके जो पाकिस्तान के टॉप 8 प्लेयर्स हैं सिंगल के, लड़कियों में भी लड़कों में भी, उनके भी ट्रायल्स होते हैं और उनमें से जो टॉप 2 हैं बेस्ट, वो फिर सिलेक्ट होते हैं उनमें से। राइट। तो वो फिर जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो उसके थ्रू फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए लड़के सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, ये तो आपने बताया कि ये स्क्वाड कैसे बना जो कि पाकिस्तान को जाके कॉमनवेल्थ में रिप्रेजेंट करेगा। बट इफ आई अंडरस्टैंड वेल, अदील का पूछने की ये थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया क्या होता है और हम उस पे किस तरह गए? कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसे होता है कि कोई भी आप किसी भी कंट्री के जो कॉमनवेल्थ खेल सकते हैं, उसके अंदर से आपने 2 प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। ये वाइल्ड कार्ड नहीं है, वो वैसे ही एंट्री होनी होती है। ठीक है, नॉमिनेशन ओलंपिक्स में वो कार्ड यूज होता है, लेकिन इसमें जो है वो आप 2 प्लेयर्स कंपलसरी आपने जाने हैं हर गेम से। राइट। चले नहीं, ये आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा इरफान, कल जब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये टूर्नामेंट फॉलो तो नहीं कर रहा था, लेकिन कल जब इतवार के दिन देर से उठे और होश संभाला तो खबर ये पता चली, ब्रेकिंग न्यूज़, कि इंडिया ने जो है वो थॉमस कप जीत लिया है। और मुझे याद है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हम थॉमस एंड ऊबर कप देखा करते थे, जिसको ये 4-5 ममालिक डोमिनेट किया करते थे। चाइना होता था, मलेशिया, इंडोनेशिया, जोको सुप्रियांटो, बड़े बड़े प्लेयर्स उनके हुआ करते थे इंडोनेशिया के। ये इंडिया ने जीत के एक नई तारीख रकम कर दिया है। तो भाई ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर है आप इस गेम को बहुत क्लोजली देखते हैं, आप आई एम श्योर आपको अंदाज़ा भी होगा कि इंडिया ने कौन सा पाथ ऐसा फॉलो किया है कि जो इस वक्त दुनिया के टॉप बैडमिंटन टीमों में उनका शुमार होने लगा है, और पाकिस्तान उससे क्या सीख सकता है? इंडिया अभी मेरे ख्याल से 20 साल हो गए हैं तो वो इस चीज के ऊपर वर्किंग कर रहा है। उनका इंडिया का एक प्लेयर था गोपी चंद, वो 2003 में ऑल इंग्लैंड, तो उसके बाद उसने एफर्ट की, बाहर से जो है वो उसने कोचेस मंगवाए। राइट। 3-4 साल से उन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियन था तौफीक हिदायत, उसका कोच हायर किया हुआ इंडिया में। राइट। वो उसको मंथली जो है वो $15,000 पे करते हैं सिर्फ कोचेस को। फिर उनके लिए फिजियोज रहते हैं, फिर उनके लिए काफी और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। फिर सबसे जो बड़ी फैसिलिटी है, उनके जो प्लेयर हैं वो पर ईयर 30 से 32-35 तक वो टूर्नामेंट्स खेलते हैं। सही। तो उनकी जो है वो बाहर की रैंकिंग बहुत अच्छी है, जबकि हम यहाँ हमें बहुत मुश्किल टूर्नामेंट मेरे ख्याल से 2 या 3 खेलने को मिलते हैं पर ईयर। राइट। तो हमारे लिए कम्पीट करना उनको इस लिहाज से बहुत मुश्किल है कि उनकी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। इंटरनेशनल कोचेस की उनको साल ट्रेनिंग है, कैंप लगे हुए हैं,
फिर उनको वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बहुत खेलते हैं, उनका एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ज्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। और पलीलो गोपीचंद की जो एकेडमी, अगर मैं गलती पर ना हो तो हैदराबाद में शायद उन्होंने ये अपनी बनाई हुई है, और काफी बड़े प्लेयर्स जितने भी इंडिया के निकले हैं, और अगर मैं शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन साइना नेहवाल इज ऑल्सो फ्रॉम दैट एकेडमी जो कि इन्होंने किया है। और इस बंदे ने खुद मैंने ये इनकी स्टोरी पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि इसने अपनी जेब से किस तरह पैसे निकाल के, बट फाइनली द इंडियन प्राइवेट सेक्टर गॉट इनटू दैट एंड उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फंडिंग की। तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से इस वक्त फंडिंग का आपकी पूरी रिलायंस जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे ही होगी, इरफान। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी स्पोर्ट्स बोर्ड भी कुछ फंडिंग नहीं करता। स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो भी मेरे ख्याल से पर ईयर का जो है वो 20 से 25 लाख देता है। ओके। तो ये तो अगर आप टूर करेंगे टॉप 8 प्लेयर्स के, तो ये तो उसके लिए भी इनफ नहीं है। सही, बिल्कुल। जो कि इंडिया प्लेयर्स हैं उनका तो बजट करोड़ों में है। बट इरफान, जब हम बात करते हैं कि हमने रेगुलरिटी में जो है वो जीतते हुए चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया को, ऑब्वियसली हम उन नेशनैलिटीज से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी फिजिक, उनकी एजिलिटी हमसे बहुत डिफरेंट है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो हमारी और उनके रहन सहन, खाना पीना काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। सो आपको लगता है कि अब ये जो थॉमस कप जीता है इंडिया ने, इसकी वजह से पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन पे या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे भी प्रेशर पड़ेगा कि इफ दे कैन डू इट, व्हाई कांट वी डू इट? जी बिल्कुल ऐसा है। वो भी जो है वो उन पे प्रेशर पड़ता है कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको बहुत जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तान फेडरेशन को फंड दे, ताकि हमें मैक्सिमम टूर्नामेंट्स जो है वो बाहर खेलने को मिलें। तो फिर हम लोग उनको कम्पीट कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी रीजन है वो इंटरनेशनल कोचेज हैं। कि इंडिया के पास 15-20 साल से इंटरनेशनल कोचेज है वहाँ पे। बिल्कुल। हम लोग, मुझे याद है कि 2009 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए अंडर 19 इंडिया, तो वहाँ पे वो गोपीचंद की एकेडमी में हम लोग 1 महीना रहे। वहाँ पे 2 से 3 इंटरनेशनल कोचेस थे जिनसे हम लोगों ने 1 माह ट्रेनिंग की, और उस ट्रेनिंग से 1 महीने की ट्रेनिंग से हमें बहुत फर्क पड़ा। हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म किया है कि 2-2, 3-3 मैचेस जीते सबने। तो अगर वही सिलसिला पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाए इंटरनेशनल कोचेस के आने का, और हमारे 1-2 साल के कैंप लगे और हम लोग बाहर इंटरनेशनली खेलना, तो हम लोग भी बिल्कुल वैसा परफॉर्म कर सकते हैं। इरफान, अभी जो आप 2 महीने बता रहे हो कि 2 महीने का जो है वो कैंप लगेगा कॉमनवेल्थ के लिए, आपको लगता है कि इसमें भी अगर एक इंटरनेशनल कोच आ जाए, आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत, देखें 2 महीने में ज्यादा नहीं हो सकता, मगर एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ट्वीकिंग हो सकती है, तो आपको लगता है कि जरा तेजी आएगी और ये 2 महीने ज्यादा कारामद हो जाएंगे? अच्छा जी, हाँ जी, हाँ ये बड़ा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडियन दे हैव डन रियली गुड इन स्पोर्ट्स, बिकॉज हमेशा जब भी इंडियंस मेडल जीत रहे होते हैं, अचानक हम पाकिस्तानियों को ना जोश जागता है और हम कहते हैं यार हम क्यों नहीं। लेकिन आई थिंक देखें, कोई चीज़ उनसे कॉपी करने में, इंस्पिरेशन करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कुछ सर्टन प्रोजेक्ट्स, आई थिंक प्रोजेक्ट्स विक्ट्री या पता नहीं कुछ इस तरह करके एक नाम उन्होंने बनाया था आज से कोई 15-20 साल पहले। और इनके एक मिनिस्टर ही थे जिनको उन्होंने जिम्मेदारी दी थी, और उनको कहा था कि यार बेस्ट प्लेयर्स जो है ढूंढ के लाओ। और लेकिन जहाँ तक बैडमिंटन का ताल्लुक है, ये पुलेलू गोपीचंद की जो एकेडमी है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आई रियली होप समवन समडे इन पाकिस्तान रियली गेट्स अप एंड डज इट। बट गोपीचंद खुद भी बड़ा प्लेयर था, बाय द वे। एनीवे, चलें अभी वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक राइट नाउ। वापस आएंगे एंड आई थिंक वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट क्रिकेट। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग गेम सेट मैच। एक दफा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद गेम सेट मैच में। डिस्कशन हमारी हो रही थी बैडमिंटन के हवाले से। कॉमनवेल्थ की तैयारियां हो रही है। कॉमनवेल्थ से पहले जो है वो एक
बैडमिंटन टूर्नामेंट भी होगा और उसके बाद से कॉमनवेल्थ के लिए कैंप लगेगा। और हमारी डिस्कशन हुई, इमरान भाई साहब मौजूद थे और उनसे हमने डिटेल में बात की कि क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या हो रहा है। बट एक कॉमन चीज़ जो कि हमें पता चली, जो कि महूर ने भी कहीं एक स्टेटमेंट दिया था, ये आज उन्होंने भी कहा कि वी नीड टू हैव अ फॉरेन कोच। सवेरा, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है जी, इस वक्त तो खैर जो मुल्क के हालात हैं आपको तो पता है, तो एवरीडे एक सर्वाइवल की कहानी चल रही है। लेकिन स्पोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, दैट इंडिया इज़ अ ग्रेट केस स्टडी टू लर्न किस तरह एक सिंगल माइंडेड फोकस जो है वो आप स्पोर्ट्स में एक पॉलिसी चाहिए हमको, एंड दैट पॉलिसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट आए या जाए, हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी को फ़र्क नहीं पड़ना। कौन से स्पोर्ट्स हमको टारगेट करने हैं, आइडेंटिफाई दोस 5 क्रिकेट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, उन 5-6 स्पोर्ट्स को देखिए, ओलंपिक स्पोर्ट्स जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। ट्रैक एंड फील्ड की हम बात करें, उस दिन हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, कराची इतने बड़े शहर में एक प्रॉपर टार्ट एंड ट्रैक आपके पास अवेलेबल। इट्स अ सिटी ऑफ 20-25 मिलियन पीपल। सो हमें एक फोकस चाहिए, एक पॉलिसी इसके लिए चाहिए, एंड देन द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट मनी। मैं ये सोचता हूँ सवेरा कि इतने हमारे यहाँ उल्टे सीधे कामों में हम अरबों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, अरबों रुपए की सब्सिडियां दे रहे होते हैं और पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। बट अदिल, मसला ये है, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट मसला ये है कि स्पोर्ट्स बजट एलोकेशन होती है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास बजट जाता है, बट अकॉर्डिंग टू देम कि वो बजट आधे से ज्यादा तो जो तनख्वाहें हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एम्प्लॉइज की उसमें चला जाता है। बिकॉज आपको याद हो तो हमने एक शो किया भी था इस बारे में। सो जिस तरह इरफान ने कहा या जिस तरह महूर ने कहा कि फॉरेन कोच होना चाहिए, जिस आप कह रहे हैं ना कि 5 स्पोर्ट्स ऐसे उठा लें, सो वो 5 स्पोर्ट्स में जो है आप एरियाज भी डेजिग्नेट कर दें। मतलब अगर हम कोई अच्छी बात सीख रहे हैं तो बिल्कुल सीखनी चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट इंडियन हॉकी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है वो पूरा बेड़ा उठा लिया कि हम करेंगे हॉकी की डेवलपमेंट। फाइंड रीजन जहां पे हमारे यहाँ हॉकी की डेवलपमेंट हो सकती है और उनको पूरी जिम्मेदारी दे दें। वी नो फुटबॉल कराची में लियारी से निकल कर आता है, उनको जिम्मेदारी दे दें। सो वी कैन डिवाइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो स्पोर्ट्स का शोबा है उसमें ज्यादा फंडिंग आपके प्रोविंसेस के पास होती है कंपेयर टू द फेडरल गवर्नमेंट। वो कंकरेंट लिस्ट पे ये मामला आ गया था। ज़ाहिर है फेडरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो आपकी बदकिस्मती से, आई डोंट नो व्हाई लिंक कहाँ बनता है, लेकिन इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री के साथ स्पोर्ट्स की आती है। दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द इंपॉर्टेंस दैट वी पुट इन। लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रोविंसेस के पास होता है। व्हाट आर दे डूइंग अबाउट इट, कभी इस पे हम फुर्सत से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाहौर में हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा मौजूद हैं। कादिर को हम जो है वो खुशामदीद कहते हैं और कादिर के पास हमेशा बहुत सारी खबरें होती हैं डिस्कस करने के लिए। इनके कुछ स्पेशल सोर्सेज होती हैं, इनकी तो फाख्ता होती है इनकी। और कादिर के साथ हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से कैंप के हवाले से बिल्कुल। सो कादिर, क्या अपडेट है जो कंडीशनिंग कैंप लगा है उससे? एंड ब्यूटीफुल कलर ऑफ योर शर्ट कादिर। बहुत शुक्रिया सवेरा और आदिल कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। बाकी कंडीशनिंग कैंप की बात की जाए तो कंडीशनिंग कैंप का जो पहला जो सेशन था उसका आगाज हो चुका है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। आज जो है वो तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया। अलबत्ता 3 खिलाड़ियों ने आज ज्वाइन नहीं किया, जिसमें मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, फ़खर जमान है। वो आज शाम तक कैंप को ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद जो कल से मरहला शुरू होगा दूसरा सेशन, उसमें प्रैक्टिस सेशन जो है वो नेट सेशन रखा गया है और LCCA ग्राउंड में नेट सेशन का आगाज होगा। आज जो पहला तरबियती सेशन था उसमें तमाम कोचेज जो हैं, जिनमें मुश्ताक अहमद भी हैं, उसके बाद जो साबिक कोच भी, साबिक क्रिकेटर भी रह चुके हैं, उसके साथ साथ उमर रशीद भी हैं, उसके साथ साथ शॉन टेट हैं और मोहम्मद यूसुफ हैं। उन्होंने लेक्चर दिए हैं और अब्दुल मजीद जो फील्डिंग कोच हैं उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को तरबियती सेशन जो है उसके हवाले से आगाह किया और तमाम तक जो लेक्चर्स दिए उस पर तमाम खिलाड़ियों ने बखूबी जो है उनको सुना और उसके बाद उस पर अमल पैरा होने की उन्होंने जो है वो उन्होंने ठान ली है। उसके बाद कल जो LCCA में होगा प्रैक्टिस सेशन, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ और इमामुल हक की जो मीडिया सेशन है उनका वो होगा और मीडिया टॉक होगी। उसके बाद आपको बताऊं कि अभी ये पहला मरहला है जिसमें 15 मई से 25 मई तक जो है वो पहला सेशन होगा, जिसमें 27 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। उसके बाद 26 से 10 जून तक दूसरा सेशन होगा जिसमें 33 खिलाड़ी
शिरकत करेंगे। तो इसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम का ऐलान 23 मई को होना है और 1 जून से पाकिस्तान टीम का कैंप लगाया जाएगा रावलपिंडी में। तो अभी देखें, ये अभी काफ़ी सूरत हाल है और जो काउंटी सेशन खेलने गए हैं, काउंटी सीजन खेलने गए हैं, उनको मदू नहीं किया गया तरबियती सेशन में। अलबत्ता जो बाबर आजम हैं वो जुमे को जो है वो पहुंच जाएंगे और कैंप को ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ साथ जाहिद महमूद जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ था वो भी ज्वाइन नहीं कर सके, वो भी जुमे के रोज बाबर आजम के साथ कैंप को ज्वाइन करेंगे। तो ये तमाम तर तफसीलात थी कैंप के हवाले से और अभी कल से जो है वो बाकायदा तौर पर नेट सेशन का आगाज होगा। आज जो पहला तरबीती सेशन था उसमें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स दिए गए तमाम खिलाड़ियों। कादिर, आपने जिक्र किया था, मैंने शायद आपका ट्वीट देखा था कि शान मसूद जो हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है फॉर द ODI बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन जो काउंटी में उन्होंने बड़ी कमाल परफॉर्मेंस दी है और शान ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से लिस्ट ए क्रिकेट में भी परफॉर्म कर रहे थे। सो आई थिंक मुझे बताया ये गया है कि हमें जो है वो खुदाफिज कहना हो, हमें खुदाफिज कहना पड़ेगा यहाँ पे कादिर को। वेरी सॉरी, बट कादिर से हम कल कोशिश करते हैं बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग इस पर कुछ टॉपिक्स आए हैं। शान मसूद, बहरहाल वक्त कम है, मुकाबला सख्त है जी। जो है वो कल हम बहुत थरो डिस्कशन करेंगे क्रिकेट पे, क्योंकि आज हमने सोचा था हम क्रिकेट की बातें ज्यादा नहीं करेंगे। सो कादिर, कल आपसे ये पूरी अपडेट लेंगे, बट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी के कैप्टन भुट्टा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐलान हो चुका है, टीम बन चुकी है, अब जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है 5 डेब्यूटेंट्स हैं और 14 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने सिर्फ 15-15 मैचेस खेले हुए हैं। कॉन्फिडेंट हैं आप इन प्लेयर्स को ले जाके लड़वाने के लिए? जी बिल्कुल, इस टाइम ऐसे है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो यूरोप को भी करके आई है और कोशिश ये कि यंग प्लेयर्स जो है हमारे साथ इंक्लूड हो, यंग प्लेयर इंक्लूड हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि बैलेंस टीम है, होपफुली बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी है टीम इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि टॉप 4 में फिनिश करें इंशाल्लाह। उमर, आपके साथ गुज़श्ता हफ्ते बड़ी तफसीली बातचीत हुई थी, आप भी थे वहाँ पे, ख्वाजा जुनैद साहब भी मौजूद थे। आपने बताया था इस टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस के ऊपर कि जी वर्ल्ड कप का ये क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट है, यू हैव टू एंड अप इन टॉप 4। सिर्फ मैं जानना चाहूँगा, रिस्की स्ट्रैटेजी तो नहीं है इतने ज़्यादा यंग स्क्वाड को ले जाना, बिकॉज आपको इंडिया या जापान में से कोई एक मैच ज़रूरी जीतना है? हाँ जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी टीम के डेवलपमेंट के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, किसी भी चीज़ों को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। अनफॉर्चुनेटली टाइम इतना ज़्यादा नहीं अवेलेबिलिटी हो चुका, लेकिन मैं फिर भी जो हम मैचेस खेल के आए हैं और लास्ट एशियन चैंपियन ट्रॉफी खेल के आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कि टीम में कैपेसिटी है इंशाल्लाह और जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट उमर, ऑल द बेस्ट विशेस गेम सेट मैच की टीम, समा की टीम की तरफ से गुड लक एंड आई होप पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर आए। एंड यहाँ पे वक्त वाकई खत्म हो गया है, गेम सेट मैच का भी वक्त खत्म हो गया, तो आप लोग रखना अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।